पार्टी के दूसरे प्रोटेस्ट में आए जंतर मंतर में। यहाँ 12वीं के दो छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सृष्टि मौर्य। आयुष। आयुष, सृष्टि एंड मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आप यहाँ पर क्यों आए हैं आज? हम प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे जिनसे बात हो रही है वो सोच रहे हैं कि यहाँ के क्या फायदा है, क्यों आए यहाँ पर, उनके लिए आपको क्या कहना है? फायदा ऐसा तुरंत तो नहीं दिखेगा, बट आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा फर्क पड़ेगा कि हाँ इतना सारा यूथ शामिल है तो कुछ करे, तो आई गेस उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट को। एजुकेशन मिनिस्टर को अगर एक लाइन में आपको कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? रेजिग्नेशन दे दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। और अभी जैसे एक केस, हाँ, आप पर्सनली बताइए आपके सर्कल में कौन कौन जो लोग पेपर लीक से इफेक्ट हुए उनके साथ कैसा हुआ मेंटल हेल्थ? मेरे काफी फ्रेंड्स थे, उनका मतलब उन्होंने पेपर दिया, पहले तो 2-3 साल की उनकी मेहनत थी, उन्होंने ड्रॉप लेके पढ़ाई करी है, नॉन स्टॉप पढ़ाई करी है, दिन रात, ना बाहर जाना ना कुछ करना। उसके बाद वो पेपर देके जब एक बार खुश होते हैं कि फाइनली अब इतना बर्डन नहीं है मेरे सर पे, अब मैं फाइनली शांति से बैठ सकता हूँ क्योंकि पेपर अच्छा गया है। तो फिर अगले वीक ऐसी बातें आने लगती हैं कि पेपर लीक हो गया, अब वो एग्जाम दोबारा होगा, तो फिर वो ऐसे अचानक से शिफ्ट करना कि अब नहीं पढ़ना पड़ेगा और अब वापस पढ़ना है, जिसमें मेरी गलती भी नहीं है कोई, तो बहुत ज्यादा मेंटली हरास करता है, उस बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। अभी जो सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग लेके आई उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपके क्या व्यू हैं उस पर? पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, एंड जितने मेरे मार्क्स आए हैं बिकॉज ऑफ ऑन स्क्रीन मार्किंग, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बिकॉज मुझे पता है मैं पेपर में कितना ठीक ठाक लिख कर आई थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर। बट जितना मैंने इंग्लिश बहुत अच्छा किया था, मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा गया था, बट उसमें जैसे मेरे स्कोर्स आए हैं इट इज़ नॉट गुड, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए हैं, एंड आई बिलीव कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से ही हुआ है। आपको ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर क्या व्यू है? ऑन स्क्रीन मार्किंग अभी बहुत खराब हुई है। अभी जैसे कि सीबीएसई का पेपर दिया था 12th बोर्ड का, उसमें मेरे भी मार्क्स बहुत कम आए थे, जिसमें मेरे को किस सब्जेक्ट में आए थे? इंग्लिश में ही था। इंग्लिश में कितने आए थे? इंग्लिश एंड फिजिक्स। इंग्लिश और फिजिक्स में कम आए थे आपके बाकी सब्जेक्ट? जहाँ मैंने उसमें एक्सपेक्ट किया था इंग्लिश में 90 प्लस और फिजिक्स में 80 प्लस, वहाँ मेरे इंग्लिश में 60 के लाइन में आए हैं, 60 प्लस, और फिजिक्स में भी कम आए हैं। उससे मेरी ओवरऑल परसेंटेज भी गिर गई और खराब ही हो गया वो। और पेपर अगर आपको उसका क्वेश्चन रीचेक कराना है तो आपको कितना फीस देना पड़ता है? हाँ, इट्स लाइक कि मैंने पेपर दिया, मैंने एग्जाम फीस भी दी, उसके बाद गलती है आपकी तो मेरे को आप ही गलती के लिए मुझे वापस से पे करना पड़ेगा, ये गलत बात है। और मेरे को अब कितना पे करना पड़ता है? 100 रुपीज आंसर शीट आप मंगाने के लिए ईमेल पे, और उसके बाद 25 रुपीज पर क्वेश्चन। 25 रुपीज पर क्वेश्चन अगर आप जो चैलेंज करोगे। और अभी जो आंसर शीट रिलीज हुई थी उसमें अगर चैलेंज करना है तो उसके लिए कितने? उसमें सीयूईटी की अभी आंसर की आई थी, उसमें एक तो फिर से एनटीए की गलती, उन्होंने गलत आंसर की, उन्हें रिलीज कर दी, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आंसर मैच नहीं हो रहे थे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपको पर क्वेश्चन चैलेंज करना है तो 200 रुपीज पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन, 200 रुपीज विच इज नॉन रिफंडेबल। अगर आपका आंसर सही भी हो जाता है, आपने गलत प्रूफ कर भी दिया एनटीए को, तब भी वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसे बस बच्चों से लिए जा रहे हैं अलग अलग नाम से। अभी वेदांत का केस आया था जिन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग उन्होंने दिखा दिया कि उनका किसी और का पेपर चेक हो गया है, तो उनको एंटी नेशनल बोला गया था। तो कई लोग समझते हैं कि सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना है, उसमें आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये कि सरकार पूरा देश नहीं है, सरकार इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर आर सर्वेंट। हम नहीं उनसे सवाल पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उनको, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना कि हम उनके लिए। आपका इस पे क्या मतलब? आजकल आप अगर जैसा देखोगे कि ज्यादातर कुछ भी अगर बीजेपी के अगेंस्ट बोला जाता है तो ये एंटी नेशनल या फिर देश के अगेंस्ट बोल रहे हो, इसमें आता है। इस पे आपका क्या व्यू है? आई पर्सनली बिलीव जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ के भगवान की तरह देखने लगते हैं, लाइक दे आर एवरीथिंग, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक अगर हम वो बीजेपी के लिए करें या फिर कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम उनको भगवान समझने लगेंगे, पॉलिटिकल लीडर को अगर हम भगवान समझने लगेंगे तो दिक्कत तो होगी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके जो सपोर्टर्स हैं, आई डोंट नो वो सपोर्ट कर क्यों रहे हैं, बट जो है अगर उनसे हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, लाइक अगर उनसे अगर कोई लॉजिकल बात भी बोलते हैं कि कोई दिक्कत हो रही है या फिर उन्होंने ब्लंडर कितना कर रखा है, ऑल दे से कि कांग्रेस के टाइम पे भी तो था, कांग्रेस के टाइम पे भी तो था। अभी जैसे कि कोई भी चीज़ करे,
बट लाइक कोई भी प्रॉब्लम अगर हम रेज करें कि हमको ये प्रॉब्लम है, रूलिंग पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही, ऑल दे से इज कि अच्छा तुम तो कांग्रेस सपोर्टर हो, दैट इज व्हाई यू से दैट, एंड बस बीजेपी के अगेंस्ट ना बोले तो वी आर गुड, अदरवाइज वी आर एंटी नेशनलिस्ट। अच्छा, एक और सेंसिटिव टॉपिक, मतलब आजकल ये भी है कि देश के अगेंस्ट तो बोल ही रहे हो, तुम हिंदू के अगेंस्ट भी बोल रहे हो, बहुत हिंदू मुसलमान भी चला हुआ है, उस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस एक्चुअली हिंदू लोग लाइक बहुत सारे ठीक ठाक हो गए हैं, बट जहाँ तक देखा जाए जितना लॉजिकल बात मुस्लिम लोग, लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम सारे, एंड जितना लॉजिकल बात मुस्लिम फ्रेंड्स करते हैं, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लाइक आई हैव टॉक टू देम, एंड पॉलिटिकली वो लोग ज्यादा अच्छी बातें करते हैं देन हिंदू फ्रेंड्स आई हैव। आई एम ऑल्सो हिंदू, बट जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, बिकॉज हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो उसी पे ध्यान देती है rather than solving other problems and being accountable of everything they are doing. So I really believe कि जब गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं होता डाइवर्ट करने का यूथ को, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इवन नाउ जो लाइक हमारी एज के लोग हैं उनके पास कुछ नहीं होता, ऑल दे डू इज हिंदू मुस्लिम ऑन इंटरनेट, एंड बस अगर उनसे रियल लाइफ में कुछ पूछा जाए दे नो नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड एनी नथिंग अबाउट लाइक फाइनेंशियल कंडीशन, हर चीज उनको बस हिंदू मुस्लिम करने कह दो, बस वो वही करते हैं, एंड आई थिंक दैट एग्जाम्पल दे इज सकते हैं? एग्जाम्पल लाइक मेरा पर्सनल है, आई हैड अ फ्रेंड, हिंदू फ्रेंड, लाइक बहुत ऐसा नहीं बोलते कट्टर हिंदू टाइप्स, तो वो काफी लाइक वो सपोर्ट करते थे लाइक हिंदू को ऐसा, और उनको लगता है कि मुस्लिम लोग हिंदू के लिए बहुत वो है थ्रेटनिंग है, लाइक बहुत एज अ थ्रेट है, उनको थ्रेट की तरह देखते थे, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। आई पर्सनली डोंट थिंक कि सब ऐसे होते हैं, हिंदू मुस्लिम अलग साइड करके देखे तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी, जेंडर रेस हर चीज हटा के इंसान कैसा भी हो सकता है। तो अगर उसको हम कैटेगराइज करें कि सारे मुस्लिम खराब होते सारे हिंदू अच्छे होते, ऐसा नहीं होता, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी हिंदू पीपल लाइक डूइंग टाइप ऑफ शिट जो वो कहते हैं कि दूसरे लोग करते हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि हिंदू मुस्लिम हटा के हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि इंसान कैसा है, बिकॉज आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स हिंदू ही जिनको मैंने ये सब बात बोली थी, तो देवर सेइंग कि तो ब्रेन वॉश हो चुकी है, सो वी बेसिकली एंडेड आवर फ्रेंडशिप। सो आई थिंक इस पे ध्यान देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सृष्टि ने कि अगर हम सवाल उठा रहे हैं एजुकेशन पे, इस पे हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया। बहुत मीडिया पे आपका क्या रोल है? जो हमारा टीवी मीडिया है इस पे इशू दिखाने, बट आपको पता वो सीबीएसई का लीक हो गया, वो भी मीडिया में बिल्कुल नहीं आया, अभी जैसे ये चल ही रहा है ये भी मीडिया में कवर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है मीडिया? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इन सब इसका सबसे बड़ा गलती इन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया की है, क्योंकि हम जेनजीज हैं या जो यंग जनरेशन है, हम लोग सोशल मीडिया पे देख लेते हैं एक्चुअली में चल क्या रहा है देश में, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, जो ओल्ड पीपल हैं, जो या फिर रूरल एरिया के हैं, जिनमें नहीं आता एल्गोरिदम इतना काम नहीं करता कि उन्हें रियलिटी दिख पाए, वो पूरी तरीके से मीडिया पे ही डिपेंड रहते हैं, वो टीवी पे टेलीविजन पे ही देखते हैं इनको न्यूज़ चैनल्स को, और फिर वो लोग उनको पता ही नहीं चल पाता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो तो बस एक तरीके से वो बस प्रोपेगेंडा चला रखा है मीडिया ने रूलिंग पार्टी के लिए, उनको कुछ नहीं दिखाना, सच्चाई से दूर भागना। आपका क्या मीडिया से मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया और जो नॉर्मल मीडिया रहता है उसमें? सोशल मीडिया ज़्यादा रिलायबल है देन मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी है, बिकॉज वी ऑल नो जितने लाइक अगर हमारे पास 10 मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसमें से 9 ऑफ देम आर लाइक गोदी मीडिया, एंड वो लोग एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारे लाइक एक्चुअल न्यूज़ उनको कवर करनी चाहिए, उसके अलावा सारी न्यूज़ कवर करते हैं कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी एंड हैशटैग चला रखे एंड ऑल दैट। आई थिंक कि ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तो वही हो गया कि हम पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज कर रहे हैं, और जब हम उनको आइडियलाइज करने लगते हैं rather than जो वो काम कर रहे हैं लाइक एक्चुअल फॉर हमारा कंट्री, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, चाहे वो हम किसी के लिए भी करें। एंड आई थिंक आई पर्सनली बिलीव हमारी जो रूलिंग पार्टी है उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हम ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, हम नहीं मतलब जो लोग करते हैं, तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, जब वो हम रोकेंगे तभी ठीक होगा। एंड मीडिया को तो वैसे भी किसी भी कंट्री का लाइक डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला ही जाता है, बट वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ कर नहीं रहे जिससे कि डेमोक्रेसी में एक्चुअल वर्क हो। आई थिंक कि वो बस वाइज है, लाइक एक तरीके से बहुत प्यार में है मोदी जी के साथ, तो इसीलिए आई थिंक कि वो चीज़ कवर करते रहते हैं वो लोग, उनको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं अच्छी लगती कवर करना, तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है मीडिया को देखने से। सोशल मीडिया बेटर है, रिलायबल है, एंड या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हीरो वर्शिप नहीं होना चाहिए किसी का, अगर आप किसी को भगवान मानने लगोगे तो एजुकेशन सिस्टम का सारा सिस्टम ही उसी दिन डाउन होने लगेगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम में आपकी और क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चेंज होना चाहिए?
पर्सनली आई थिंक कि जितना लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी आज की डेट में भी स्कोर वाइज जज किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पर्सनली मेरा तो लाइक ऑल माई स्कूल लाइफ आई हैव बीन अ हाई अचीवर। तो मुझे बट आई रियली फील कि अगर ये एक्स्ट्रा करिकुलर के साइड ज़्यादा होता तो मुझे आज ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता रादर देन स्कोरिंग बहुत अच्छा। तो आई रियली थिंक कि एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ होना चाहिए कि सिर्फ स्कोर स्कोर ना देखें, एक्चुअल में क्या बच्चा का किस साइड इंटरेस्ट है उसमें वर्क करे। बिकॉज नो मैटर कितना भी हो रहा है बट उस पर एक्चुअल वर्क नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में, तो आई डोंट थिंक सो कि जैसे लता मंगेशकर को क्रिकेट खिलाया जाता है, सचिन लोग आने के लिए कहा जाता है, कोई Exactly. फायदा नहीं, उनके बाकी टैलेंट जो उनको भी बाहर लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आपका क्या? जो स्टूडेंट्स है अगर उन्होंने एक बार 12th पास कर ली तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉलेज आने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोस्ट ऑफ देम एनटीए कंडक्ट करवाता है, बट कंडक्ट वो करवा नहीं पा रहा। एसएससी के एग्जाम लीक हुए हैं, यूपीएससी के पेपर इतने मुश्किल एनटीए नहीं कराता, बट स्टिल यूपीएससी के एग्जाम इतने मुश्किल आए थे कि वो करा ही नहीं गए थे स्टूडेंट्स के लिए कि वो पास करें। नीट के पेपर लीक हो गए और उनके लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया है कि टेलीग्राम को बैन किया है। टेलीग्राम बैन करने इज द मोस्ट यूजलेस ऑप्शन दे हैव एवर डन। इट्स लाइक कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो फिर रोड को बैन कर दो। जेई एडवांस का भी पेपर अभी लीक हो रहा है, इसके बारे में भी बात हो रही है, सीबीएसई भी नहीं हो पा रहा। तो इससे अच्छा है कि इनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करवाना पेपर चाहिए जो करवा पाए सच में, क्योंकि एनटी करवा नहीं पा रहे हैं और इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। इनफैक्ट एनडीए के जो चीफ है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, ओनिंग पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आई बिलीव। ठीक है, आपका बहुत अच्छा लगा। आपके कोई और फाइनल पार्टिंग कमेंट्स? आई ऑल्सो थिंक कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई रैंडम से चेंज ला रहे जैसे ओएसएम मार्किंग लाइक ओएसएम आया इस बार, आई बिलीव कि उनको पहले ट्राई करना चाहिए अलग से, बिकॉज इस बार इन्होंने बिल्कुल भी लाइक अच्छा सा वो ट्रेनिंग नहीं हुआ था टीचर्स का बिल्कुल भी। इवन लाइक माई टीचर्स जो गए थे उसके लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छे से बिल्कुल नहीं हुआ था। इवन दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, लाइक ओएसएम मार्किंग कैसे करनी है। तो आई बिलीव कि पहले से लाइक उनको सिखाएं 1-2 साल लेके सही से, बिकॉज हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत सारे टीचर्स ओल्ड है एंड दे आर नॉट लाइक एबल टू एक्चुअली वर्क विद जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है। सो आई बिलीव कि उनको पहले अच्छे से सिखाए देन ही यूथ का फ्यूचर उनके हाथ में दे। बिकॉज मार्क्स जैसे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, किसी किसी के बहुत अच्छे आ गए, किसी किसी के बहुत बेकार, मेरे बहुत बेकार आ गए बिकॉज ऑफ दैट। सो आई रियली बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी कैन चेंज इट नाउ। बट अगर पहले से अच्छे से ट्रेनिंग होता उनका लंबे टाइम तक थोड़ा अच्छे से कि एकदम रिलायबल हो जाता तब करते तो शायद अच्छा होता। सो आई रियली बिलीव ऐसा कोई बड़ा चेंज ला रहे हैं तो पहले उसको ट्राई करें, फिर उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करें एक्चुअल। गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।